आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। दोस्तों आज हम आए हैं रानीपुरा वार्ड क्रमांक 60 में। वार्ड क्रमांक 60 है। यहाँ पे दो प्रमुख दावेदार हैं। एक हैं भूतपूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और एक है पूर्व पार्षद अंसाफ अंसारी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और यहाँ पे ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, उसने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारा। लेकिन जो मुख्य मुकाबला यहाँ पे दो प्रत्याशियों के बीच में है। जो भूतपूर्व पार्षद हैं मुन्ना अंसारी जो कि निर्दलीय हैं, और वर्तमान के जो पार्षद हैं अंसाफ अंसारी का और मुन्ना अंसारी का मुख्य मुकाबला है। आइए हम जनता से इसके पोल जानते हैं, हम पब्लिक ओपिनियन जानते हैं कि पब्लिक किसको पसंद करती है, पब्लिक किसे अपना नेता चुनना चाहती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष महमूद कुरैशी आपको पूरी जनता से एक आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सुनहरा अंसाफ अंसारी हमारी पार्षद की उम्मीदवार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, मगर उसको क्यों डालें वो आपके सामने एक हकीकत बताना चाहता हूं। एक लॉकडाउन का पीरियड ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्या खिदमत की है, तो ये अंसाफ अंसारी के लिए मेरे को ये याद है कि मैं नहीं, मेरी पूरी टीम, हमारा पूरा घर नदी नालों में पहुंचा के और अपना सामान लोगों तक मुहैया कराया। साथ ही 10 साल तक जो क्षेत्र में विकास किया, उसको जो सामने वाला है वो एक नंबर का बदमाश, चिटर और मक्कार और बेईमान है। मैं खुले शब्द में इस शहर को एक बहुत बड़ी सौगात दी है SP धस्माना साहब और कलेक्टर अय्या साहब। उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया कि यहाँ की कैसे समस्या हल हो सकती है। हमने यहाँ पर एक शांति कमेटी बनाई जिसका नाम दौलतुल एकता पंचायत का रखा। जब थाने पे मीटिंग चल रही थी उस ज़माने में भी मैं साथ में था, हिंदू मुस्लिम हम साथ में थे, 11 लोग बगे, मगर मैंने इस व्यक्ति को अपना समझ के उस कमेटी का मेंबर बनाया और मुन्ना अंसारी नहीं कहते हुए इफ्तिकार अंसारी बनाया। इसके लिए मेरा शुक्रिया तो था, मगर बाद में बेईमानियों की हद कर दी इसने। ऐसी बेईमानियाँ कि पूरे शहरों में तोड़ना, घरों में तोड़ फोड़ करना, रिश्तेदारी में तोड़ करना, लोगों के तलाक के केस में दखल देना, हमारी माँ बहनों की बेइज्जती करना, ये इसका सगुण रहा है। मैं आपको 1 मिनट और आखिरी बात बताना चाहता हूँ। इनके सगे भाई, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, सगे भाई जब कोरोना में चले गए तो उनको भी हाथ नहीं लगाया, तो जनता के लिए क्या करेगा, ये मेरी कामना है। मैं आपके सामने अपनी बात पर रख रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ मेरे साथ में हैं कैप्टन इसरार साहब जो कि कांग्रेस के पुराने नेता हैं, इसी वार्ड में रहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इस बारे में। जी इसरार साहब बताएं, आपके क्या मुद्दों पे कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है वार्ड 60 में? दरअसल में क्या साहब कि जो आपका पहला सवाल है, तो पहली बात तो ये कि मैं कांग्रेस में पिछली बार था। इस बार में जो पुराने कांग्रेसी मुन्ना अंसारी हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हमेशा इस वार्ड से लड़ते हुए आए हैं। एक बार भाभी यास्मीन अंसारी रही पार्षद, दूसरी बार मुन्ना अंसारी साहब भी रहे पार्षद। तो मैं इस बार जो है मुन्ना अंसारी साहब का कांग्रेसी होने की हैसियत से, और वो भी कांग्रेसी है उस हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुन्ना अंसारी साहब ने 10 सालों में जो इस वार्ड का और इस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में जो काम किए हैं, जैसे हाथीवाला उर्दू स्कूल पहले मिडिल स्कूल था, वो मुन्ना अंसारी साहब और यास्मीन अंसारी साहब की कोशिशों से, बहुत मेहनतों से पूरे इंदौर का हाथीपाला गर्ल्स उर्दू स्कूल जो है उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल करवाया, और बहुत जर्जर हालत में वो स्कूल था। उन्होंने पूरे स्कूल का नए सिरे से टेंडर पास करवाकर पक्का निर्माण करवाया और कई कमरे बनवाए, शौचा, और आधुनिक स्कूल को जो है कन्वर्ट करा उन्होंने। तो आपके प्रत्याशी के चुनावी मुद्दे क्या हैं? हमारे प्रत्याशी के चुनाव मुद्दे ये हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया, वो हाथीपाला उर्दू स्कूल बनाया। जो जर्जर सड़कें थी, अनारबाग में पानी इतना भरा रहता था, कच्ची सड़कें थी, लोग जा नहीं पाते थे, व्यवसायिक क्षेत्र था वो, तो वहाँ पक्का निर्माण करवा के सड़कें बनवाई, सीमेंटीकरण, डामनीकरण सारा करवाया। उसके अलावा इस चुनाव में जो उनका मुद्दा है वो बहुत ही अच्छा मुद्दा है, वो मुद्दा है तालीम से जुड़ा हुआ। इस बार जो उनका मुद्दा है, जो हाथीपाला गर्ल्स उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल है, अब इसको जो है कॉलेज में कन्वर्ट करने का और लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने का उनका एक प्रस्ताव है।
और दूसरा यहाँ पर जो है जमात खाने की बहुत किल्लत है। तो ये इन्होंने कहा है बुजुर्ग ने, ये पुराने कांग्रेसी हैं लेकिन ये वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हैं। इनको आपने सुना, ये हालत है यहाँ पे। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। तो दोस्तों अब रानीपुरा में हम खड़े हैं। MIM प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी हैं हमारे पास में आयशा भी, और उनके शौहर यहाँ पे हैं मज़हर अंसारी साहब। ये भी रानीपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 60 से। आइए जानते हैं इनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। मज़हर साहब बताएं, आप क्या मुद्दे हैं आपके? भाई हमारे यहाँ स्पेशली अभी जो है विकास के नाम पे हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं जी। बहुत सी बातें हैं। फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 साल जो है 2 बार हमने जो है वर्तमान पार्षद जो थे उनको हमने मौका दिया, और हमने जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता की थी वो उस पर खरे नहीं उतरे। यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम होना था वो नहीं हो पाया। बुनियादी बातों को छोड़ के हमारे यहाँ पर स्पेशली उन्होंने वादा किया था कि कम्युनिटी हॉल। उस दरमियान में जब वो पार्षद थे, यहाँ के विधायक अश्विन जोशी जी थे, सरकार भी कांग्रेस की थी, लेकिन उस दरमियान में भी वो कम्युनिटी हॉल के मकसद को हल नहीं कर पाए। और ये स्पेशली इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, करीब करीब 5 क्षेत्र आते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ कम्युनिटी हॉल के रूप में एक भी जो है हॉल नहीं है जहाँ पर कि हम अपने शादी ब्याह के कार्यक्रम, हमारी मौत मट्टी के कार्यक्रम या हमारे कोई ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं सामाजिक कार्यक्रम, वो हमारे को करने की बहुत दिक्कत आती है। और स्पेशली हमारा जो फोकस है, इंशाल्लाह अगर हम विजय हुए तो हम जो है कम्युनिटी हॉल बहुत अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं अंसाफ अंसारी साहब जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। अंसाफ भाई बताएं, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो सब पब्लिक के सामने हैं। तो यहाँ के जो पब्लिक है वार्ड क्रमांक 60 की, इन्होंने मेरे को 10 साल से 2 बार पार्षद बनाकर नगर निगम भेजा था। चूँकि अब महिला सीट हो गई है तो मैं पब्लिक के बीच में हूँ। मेरी बीवी सुनेरा अंसाफ अंसारी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। वो अलग महिलाओं के साथ जो एक हमारा इस्लामिक करता है, जब हमारा मज़हब सिखाता है तो एक महिलाओं की टीम अलग वो पूरे वार्ड में जनसंपर्क कर रही है। और जो एक हमारा लोगों का एक जनसंपर्क करने का हमारी जो टीम है उन्होंने कहा, तो इसलिए हम सब जनसंपर्क मिलकर कर रहे हैं। अच्छा अंसाफ भाई ये बताएं कि रानीपुरा में ऐसा कौन सा काम इस वार्ड में जो अभी नहीं हुआ, जिनको लेकर के पब्लिक अभी डिमांड चाहती है कि ये काम होना चाहिए? यहाँ पर मेरे पहले से भी एक डिमांड थी, जो सामुदायिक भवन बनाना था, जो मैंने पिछली परिषद में मंजूर करा दिया था 85 लाख रुपए। लेकिन यहाँ जो नेतागिरी करते हैं, जो मेरे सामने भी चुनाव लड़ना है, उन्होंने उसमें उनके एक आदमी से खड़े होकर स्टे लिया जिसका अकबर अहमद नाम है। क्योंकि नगर निगम ने तो वहाँ सब मंजूर कर दिया था, पैसा और सब टेंडर और वर्क ऑर्डर भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने उनके एक आदमी अकबर अहमद उससे स्टे दिलवाया और वो काम रुकवा दिया ताकि मैं उस काम को नहीं करवा पाऊँ। लेकिन पिछले 2 महीने पहले वो स्टे खारिज हो गया है। इंशाल्लाह इस परिषद में अल्लाह ताला से उम्मीद है, इंशाल्लाह सभी भाई जो हमारे को जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, ताउन मिल रहा है सबका, इंशाल्लाह चुनाव जीत के सबसे पहले सामुदायिक भवन बनाना है, वो काम सबसे प्राथमिकता है। और हाथीपाला जो स्कूल को जो कॉलेज बनाना है, जिसके लिए अभी मैंने 63 लाख रुपए अभी 1 महीने पहले हमने उसको इफ्तिदा की है। 63 लाख रुपए मंजूर होगा और उसका काम चालू है। अच्छा, स्वास्थ्य से रिलेटेड आप इसमें क्या सेवाएं देना चाहते हैं? यहाँ पे एक हॉस्पिटल वगैरह कुछ ऐसा हो? सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंदौर में शायद मैं अपना आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर वार्ड क्रमांक 60 में लाल अस्पताल जो मेरे वार्ड में आता है, जहाँ 5 रुपये की चिट्ठी पर सारा इलाज मुफ्त होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हॉस्पिटल मेरे वार्ड क्रमांक 60 में ही आता है। आप एक बात बताइए कि आप अपनी जीत के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 10 साल मेरे कार्यकाल को देखे, 2 साल लॉकडाउन के देखे, अच्छे बुरे में फ़र्क जनता जनता है इस वार्ड की, वो सब समझती है। और जनता से इंशाल्लाह अपील है कि पिछली बार जिताया था उससे 3 गुना ज़्यादा वोट से मुझे जिताएं इंशाल्लाह, और जनता मुझे कामयाब करेगी।